ऑपरेशन राशन। ऑपरेशन राशन, स्वागत है आपका आज की तारीख की इस खास पेशकश में। मैं अभिसार शर्मा। बरसों से इस देश में राशन की सुविधा सरकार दे रही है। आज जरूरतमंदों को अलग अलग कैटेगरी में राशन की दुकानों पर सस्ता अनाज, चीनी, नमक और केरोसिन मिलता है। एबीपी न्यूज ने अलग अलग शहरों में जानने की कोशिश की है कि सरकार का जन वितरण सिस्टम यानी पीडीएस कैसे काम कर रहा है। क्या जरूरतमंदों तक राशन का सामान पहुंच रहा है? अगर हां तो किस हालत में? आइए देखते हैं हमारी ये विशेष पड़ताल। पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिस्टम या कहें राशन की दुकान। देश भर में गरीबों को सस्ते दाम में अनाज से लेकर चीनी और केरोसिन बांटा जाता है और ये सामान मिलता है राशन की दुकान पर। बस एक कार्ड दिखाइए और सस्ते दाम पर राशन का सामान ले जाइए। बरसों से ये सिस्टम देश भर में चल रहा है, कहीं राशन की दुकान के नाम से, कहीं फेयर प्राइस शॉप के नाम से, तो कहीं सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के नाम से, तो कहीं उचित मूल्य की दुकान के नाम से। हाँ भाई। नाम अलग अलग हैं, लेकिन मकसद एक है, जरूरतमंद परिवारों को सस्ती दर में राशन मुहैया कराना। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा है? क्या वाकई जरूरतमंदों को आसानी से राशन मिलता है? देश में क्या है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का हाल? एबीपी न्यूज ने 8 राज्यों में की है राशन की दुकानों की पड़ताल। दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब और बिहार। क्या राशन का सामान राशन की दुकानों में न जाकर कहीं और भी पहुंचता है? क्या राशन का गेहूं चावल खुले बाजार में भी बिकता है? एबीपी न्यूज की बड़ी पड़ताल, ऑपरेशन राशन। ऑपरेशन राशन की शुरुआत छत्तीसगढ़ से। एबीपी न्यूज की पड़ताल में छत्तीसगढ़ के पीडीएस सिस्टम में कई खामियां नजर आईं। राजधानी रायपुर में हमने राशन की दुकान से लेकर गोदाम और आम जनता तक राशन पहुंचने की प्रक्रिया की पड़ताल की। आप भी देखिए छत्तीसगढ़ में सरकारी राशन का हाल। चावल के दानों के बीच रेंगते कीड़े, ये वही चावल है जिसे सरकार गरीबों के लिए भेजती है। रियायती दाम पर मिलने वाला ये चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के जरिए राशन की दुकानों तक पहुंचता है और वहां से गरीबों को दिया जाता है। लेकिन कीड़ों से भरा ये चावल इस पूरी व्यवस्था की पोल खोल रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पड़ताल करने के लिए हम पहले नागरिक आपूर्ति निगम के गोदाम पहुंचे। यहां अनाज की बोरियों को उन गाड़ियों में लोड किया जा रहा था जो अनाज को राशन की दुकानों तक पहुंचाती हैं। यहीं पर गाड़ी में जो चावल लोड किया गया उसमें कीड़े पड़े हुए थे। हम उस गाड़ी के पीछे पीछे उस राशन की दुकान तक पहुंचे जहां राशन उतरना था। हमें लगा कि शायद वो चावल लोगों में बांटने से पहले दुकान में साफ किया जाएगा, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि दुकानदार के मुताबिक आमतौर पर ऐसा ही चावल लोगों में बांटा जाता है। गंदा नहीं है, साफ ही रहता है, थोड़ा सा कोढ़ा रहता है, थोड़ा सा पताड़ी छोटा छोटा, वो निमारते पुनते हैं ना तो ठीक हो जाता है। ठीक है। कीड़ा गोदाम से ही आता है जहाँ से नमी का है वो आता ही आता है। बरसात में अक्सर बरसात में ठंडी में रहता ही है तकलीफ थोड़ा। यही नहीं, हमें अपनी पड़ताल में कई ऐसे लोग भी मिले जो जरूरतमंद हैं, जिनके लिए व्यवस्था चलाई जा रही है लेकिन उन्हें इसका फायदा नहीं मिल रहा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत बांटे जाने वाले अनाज का क्या हाल है, किन लोगों तक वो पहुंच रहा है, ज़रूरतमंद तक पहुंच रहा है या नहीं, ये जानने के लिए हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक कस्बे में पहुंचे हैं जहां लोग राशन कार्ड निरस्त होने से काफ़ी परेशान हैं। हमारे साथ ये तमाम लोग हैं जो काफ़ी परेशान हैं। ये बताइए आपका राशन कार्ड कैसे निरस्त हो गया और आपको राशन कब तक मिल रहा था? हम लोग को तो 6-7 साल भर हो रहा होगा ना, निरस्त कर दिए हम लोग को, तो नहीं दे रहे हैं। अचानक बोल दिए। हम लोग तो वहाँ भी गए थे, निगम भी गए थे, तो उन्होंने ठीक चालू कर दिया था। वही 1 महीना मिला फिर बंद हो गया। नहीं मिल रहा है, निरस्त है। कहाँ है कार्ड? ये तो क्या बोला गया, क्यों निरस्त किया गया? वही तो मजदूर कार्ड नहीं है करके बोले, और जब मजदूर कार्ड ले जाके भी दिए ना तो बन जाएगा बोले और नहीं बना है, निरस्त कर दिए। इस पूरे क्षेत्र में कई लोगों के साथ ये समस्या है। अब ये परिभाषा छत्तीसगढ़ सरकार ने तय कर रखी है कि अगर कोई मजदूरी करता है उसको मजदूरी का प्रमाण पत्र देना होगा, इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार गरीबों को अनाज देगी।
दलजीत कौर को 2 साल तक राशन मिला, लेकिन फिर अचानक उन्हें राशन मिलना बंद हो गया। इस वजह से उनके खर्चे और परेशानियां दोनों बढ़ गई हैं। अब सर बहुत परेशानी होती है। अभी मेरी बच्ची भी बीमार हो जाती है तो मुझे उनको भी देखना पड़ता है, और फिर राशन तो खैर मिलता ही नहीं है। रायपुर में ही रहने वाली समा परवीन के पति कारखाने में मजदूरी करते हैं। उनके पास राशन कार्ड भी है, लेकिन अचानक उनका राशन कार्ड बिना कोई कारण बताए रद्द कर दिया गया। अचानक यहाँ आए और बोले कि सब अपना राशन कार्ड लेके आओ। फिर यही चौक के पास लेके गए और सब अपना देखा है तो चेहरा देख देख के काट दिए। फिर उसके बाद हम लोग गए बनाने के लिए नगर निगम, तो बोलते हैं नहीं बनेगा, निराश हो गए। राशन कार्ड के पास जो वहाँ मिलता है राशन, वहाँ भी गए तो बोलते पहले नगर निगम जाओ फिर उसके बाद बनेगा। वहाँ भी गए तो नहीं बनेगा बोल दिए। इतना घुमाते तो फिर क्या करेंगे। वहीं पीडीएस के तहत जिन लोगों को अभी राशन मिल रहा है उनकी भी परेशानियां कम नहीं हैं। पीडीएस का राशन लेने के लिए लोगों को कितना परेशान होना पड़ता है ये आप देख सकते हैं। राजधानी रायपुर का हाल है। दुकान खुलने का समय मंगलवार से शनिवार सुबह 9 से शाम 5 बजे, रविवार सुबह 9 से 12, सोमवार अवकाश स्पष्ट लिखा है इस दुकान के बाहर जो पटल लगाया गया है उसमें। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी तक राशन दुकान नहीं खुला है और लोग यहाँ राशन लेने के लिए खड़े हुए हैं लाइन लगाकर। कोई बोलते हैं छुट्टी में गए हैं, कोई बोलते हैं आपका सगे में गए हैं, संडे को इनके लेकिन बिल्कुल नहीं खुले थी। हम लोग आए हैं 9:30 बजे से, इंतजार कर रहे हैं। अभी हम लोग अभी तक खुला नहीं है, 10 बज गया। ये हालत राजधानी रायपुर के अंदर है। बाहरी इलाकों के हालात और ज्यादा खराब हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 58,80,000 लोगों को पीडीएस के तहत राशन दिया जाता है। इनमें से अंत्योदय यानी मजदूर और गरीब श्रेणी के लोगों को 35 किलो प्रति परिवार के हिसाब से चावल बांटा जाता है, जबकि बीपीएल कार्ड वालों को 1 महीने में 7 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से चावल मिलता है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि तमाम जरूरतमंद लोगों तक ये राशन या तो पहुंच ही नहीं पाता या फिर इतना खराब होता है जो खाने लायक ना हो। छत्तीसगढ़ के पास है मध्य प्रदेश, यहां तो हद ही है। जबलपुर में गरीबों का राशन आंध्र प्रदेश के बाजारों में भेजा जा रहा था। जब सरकारी गेहूं से भरा ट्रक पुलिस ने पकड़ा तो घोटाले का खुलासा हुआ। जबलपुर के इस ब्रजमाला वेयरहाउस में किसानों से खरीदा गया गेहूं रखा जाता है और यहीं से गेहूं को राशन की दुकानों पर भेजा जाता है। लेकिन हाल ही में यहां से गेहूं से भरा एक ट्रक निकला तो राशन की दुकान के लिए, लेकिन चल पड़ा आंध्र प्रदेश की तरफ खुले बाजार में गेहूं को बेचने के लिए। दरअसल किसानों से गेहूं खरीदकर उसे राशन की दुकानों तक पहुंचाने की प्रक्रिया बेहद जटिल है और उसी का फायदा उठाते हैं अनाज की तस्करी करने वाले लोग। 2 जून की रात में जबलपुर जिले के इसी शाहपुरा के वेयर हाउस से 8 ट्रक अनाज भरा गया और उनको जाना था जबलपुर, जहां पर उनको पीडीएस की दुकानों में वो सप्लाई करनी थी। मगर एक ट्रक जब यहां से 50 किलोमीटर दूर बरगी में जाकर पकड़ाया तब एक बहुत बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ और ये पता लगा कि किस तरीके से अनाज के तस्कर गरीबों के अनाज में डाका डालते हैं। ट्रक में सरकारी गेहूं था, लेकिन ट्रक वाले के पास से जबलपुर की एक बंद हो चुकी कंपनी का बिल मिला। पता चला कि गेहूं को विशाखापट्टनम ले जाया जा रहा था। फूड सप्लाई विभाग के अफसरों ने ट्रांसपोर्टर और वेयर हाउस वालों को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन घोटाला सामने आने से वो रोक नहीं पाए। ये अनाज जो पीडीएस के लिए था, इसको गलत तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट बना के हैदराबाद ले जाया जा रहा था। इसमें आरोपी न केवल ड्राइवर और वो ट्रेडर हैं जो ये काम कर रहे थे, साथ ही जो वेयर हाउस जिनके यहाँ ये अनाज रखा था और इवन कुछ अधिकारीगण जिनको ये इंस्पेक्ट करना था और इंश्योर करना था, ये आरोपी बनेंगे। लेकिन अभी जांच जारी है। मध्य प्रदेश में नागरिक आपूर्ति निगम किसानों से गेहूं खरीदता है और फिर उसे वेयर हाउस कॉरपोरेशन से जुड़े गोदामों में रखा जाता है। फिर खाद्य विभाग एक डिमांड ऑर्डर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर जारी करता है। फिर सीन में आते हैं ट्रांसपोर्टर, जो उस ऑर्डर के दम पर अनाज को पीडीएस दुकानों पर ले जाते हैं। जबलपुर में जब सरकारी गेहूं से भरा ये ट्रक पकड़ा गया तो खुलासा हुआ कि ये गोरख धंधा लंबे समय से चल रहा है और इसमें अधिकारी, वेयरहाउस वाले और ट्रांसपोर्टर सब मिले हैं। जबलपुर के इस वेयरहाउस पर बाहर के कई राज्यों के ट्रक अक्सर देखे जाते रहे हैं। ये जो ट्रक पकड़ा गया, इसके सामान को राशन की दुकान पर उतारने की एंट्री भी दुकान के रजिस्टर में भी पाई गई है। शंका इसमें निश्चित रूप से ये निकल सकती है कि ये
पहले भी ऐसा रहा होगा, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टर हैं वो इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं और उनको ब्लैक लिस्ट करने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। राशन घोटाले में जबलपुर से एक इंस्पेक्टर सस्पेंड हो चुका है। फूड सप्लाई विभाग के 2 अफसर बर्खास्त किए जा चुके हैं। संबंधित ट्रांसपोर्टर को भी ब्लैक लिस्टेड किया गया है। जैसे परतें खुलती गई तो ये मामला ऐसा लगा कि वर्षों से ये इस तरह से गरीबों की जनता को जो अनाज शासन दे रहा है उसकी हेराफेरी करके लोग धनाढ्य बनते जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या इस राशन घोटाले में नेताओं की भी मिली भगत है? आंध्र प्रदेश के नंबर वाला यही है वो ट्रक जिसमें जबलपुर जिले का गेहूं विशाखापट्टनम भेजा जा रहा था, मगर इसे जबलपुर से 25 किलोमीटर दूर बरगी में पुलिस ने पकड़ लिया। इस ट्रक में 350 बोरे गेहूं रखे हुए हैं, जिनकी कीमत तकरीबन 5 लाख रुपए है। ऐसे ही कुछ और ट्रक थे जो विभिन्न जगहों पर चले गए हैं और जिसकी तफ्तीश अब पुलिस कर रही है। इस पूरे मामले से एक बात तो साफ हो जाती है कि किस तरीके से गरीबों के हिस्से का गेहूं बाजार में बेचा जा रहा है। और मध्य प्रदेश में ही है उज्जैन जिला, यहां भी एबीपी न्यूज ने राशन सिस्टम की पड़ताल की। ज्यादातर दुकानें बंद मिली, जो खुली दिखी वहां घटिया क्वालिटी का सामान दिया जा रहा था। ये तस्वीर महाकाल की नगरी उज्जैन की है। सरकारी राशन की दुकान का हाल है ये। घंटों लाइन में लगने पर सस्ता सामान मिल पाता है राशन कार्ड धारकों को। समस्याएं बहुत हैं, सवाल बहुत हैं, लेकिन एक बात जो हर किसी ने यहाँ बताई वो ये कि राशन के सामान की क्वालिटी बेहद खराब होती है। आप देख सकते हैं कैसे राशन की दुकान में अनाज बिखरा हुआ है। गंदा अनाज लेने को लोग मजबूर हैं। अच्छी नहीं है, साफ रोटी नहीं आती। और चावल चावल भी कोई अच्छे नहीं रहते हैं, मोटेपन पे आते हैं। ये जो भी कंट्रोल पे गेहूँ वगैरह आते हैं, गेहूँ और चावल, इसकी क्वालिटी वगैरह सब बेकार है। सिर्फ ये है कि वो गरीबों को एक जो दान के तौर पे बांट रहा है और वो मजबूरी में आदमी खा रिया है। उसकी कोई वो नहीं हो रही है देखभाल, ना कोई इसका पूछना, ना कोई इसका बोलने वाला। लोग बोलने आते हैं कंट्रोल पे, ये अधिकारियों को वहाँ शिकायत करने आते हैं तो कोई इसका सुनने वाला नहीं है। इन शिकायतों को राशन दुकानदार भी सही बता रहे हैं, लेकिन कहते हैं जो ऊपर से आता है वही बांटा जाता है। हाँ, थोड़ी हल्की आती है क्वालिटी, और कुछ नहीं। अब शासन जो देगी दुकानदार देगा ही देगा। ग्राहकों की शिकायत रहती है कि हल्का माल आता है, हल्का तो ऊपर भेज देते हैं हम कि अब आगे से कार्रवाई करो वहाँ पे जाके। उज्जैन में राशन यानी उचित मूल्य की कुल 597 दुकानें हैं, जिनमें से ज्यादातर दुकानों पर ताले पड़े रहते हैं। दुकान खुलने का समय तो सुबह 9 से 1 और शाम को 3 से 6 बजे का है, लेकिन इस समय पर दुकानें बंद ही मिलती हैं। और ये जो दुकान ताला लगी आप देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री पारस जैन के विधानसभा क्षेत्र में पड़ती है। अब मंत्री जी के इलाके में यह हाल, तो बाकी जगहों के बारे में आप सोच सकते हैं। उज्जैन के फूड सप्लाई विभाग को राशन के मामले में सब सही लग रहा है। हमारा जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहूँ है वो तो हमारे जो जिले में हमने उपार्जन में क्रय किया है, तो वो तो बहुत अच्छी गुणवत्ता का है और उसकी कभी कोई शिकायत नहीं आई। हाँ, जो चावल है वो क्या है कि अपने मालवा में होता नहीं, तो ये बाहर से आता है बालाघाट उधर से, तो ये थोड़ा सा इसकी शिकायत आ जाती कभी कभी कि थोड़ा बारीक है या वो है। उज्जैन जिले में 2,85,000 से ज्यादा लोग राशन कार्ड के जरिए राशन ले रहे हैं। यहाँ कार्ड धारक को एक महीने में 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल 1 रुपए किलो की दर से मिलता है। एक कार्ड पर 1 किलो चीनी 13.5 रुपए किलो के हिसाब से मिलती है। हर कार्ड पर 1 रुपए किलो के हिसाब से नमक दिया जाता है। हर राशन कार्ड पर 4 लीटर केरोसिन दिया जाता है। अब आपको गुजरात में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का हाल दिखाते हैं। अहमदाबाद और राजकोट में हमारी पड़ताल में पता चला कि ना यहां समय से लोगों को राशन मिलता है और ना ही पूरा सामान ही मिल पाता है। गरीब परिवारों तक सस्ते दामों में राशन पहुंचाने के मकसद से बनाई गई ये दुकानें अक्सर ऐसे ही बन पाई जाती हैं।
अहमदाबाद के कई इलाकों में लोगों की यही शिकायत है कि दुकानें या तो समय से खुलती नहीं हैं या समय से पहले ही बंद हो जाती हैं। अहमदाबाद के मणिनगर इलाके में रहने वाले कपूर परिवार में 5 सदस्य हैं। इन लोगों के पास राशन कार्ड है, लेकिन उसका इस्तेमाल अनाज लेने से ज्यादा डॉक्यूमेंट के तौर पर ही होता है, क्योंकि सरकारी राशन की दुकानों से सामान लेना आसान नहीं है। जब भी वहाँ पे लेने के लिए जाते बोलते हैं ये सर्वर डाउन है हमारा, आज और पॉसिबल नहीं है, हमारे पास ये ग्रोसरी नहीं पड़ी, हम आपको नहीं दे पाएंगे। वो सामने वाला इंसान वो भी हमको अच्छी तरह रिस्पांस नहीं देते हैं कि भी आपको कल आना है, परसों आना है, हमको अच्छी तरह जवाब नहीं देते हैं। वो मोस्टली जब हमको टाइम देते हैं कि ये टाइम पे खुली होगी, तब तक वो बंद कर देते हैं, और जब लेट जाते हैं तो बोलते हैं आप लेट हो गए हो। अहमदाबाद में राशन की दुकानों को फेयर प्राइस शॉप के नाम से जाना जाता है। इन दुकानों के खुलने का समय सुबह 9:30 से दोपहर 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक होता है, लेकिन ज्यादातर दुकानें इस समय के हिसाब से नहीं खुलती हैं। हालांकि इन दुकानों को चलाने वालों के मुताबिक आम लोग इसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। कई बार कार्ड धारक बोलता है कि दुकान बंद रहती है, हमको मिलता नहीं है और हमारा कोटा का कहाँ जाता है, तो उनके लिए भी शिकायत की व्यवस्था की गई है। वो उचित जगह पर उचित अधिकारी को ये शिकायत दर्ज कराए तो उनको क्यों नहीं मिलता है, तो ज़रूर ये कालाबाजारी उसमें रोकी जा सकती है। सरकारी राशन की कालाबाजारी रोकने के मकसद से गुजरात की इन दुकानों में ऑनलाइन सिस्टम से राशन दिया जाता है। इसके तहत किसी भी राशन कार्ड धारक को अनाज देने से पहले उसके अंगूठे का फिंगरप्रिंट लिया जाता है और उसे रिकॉर्ड से मिलाया जाता है। लेकिन ये व्यवस्था भी परेशानी का कारण बनती जा रही है, क्योंकि लोगों के मुताबिक ज्यादातर समय सर्वर डाउन रहता है। सर्वर है वो कभी कभी 8 घंटा, 2 घंटा, कभी 2 दिन, और हमको यहाँ अंगूठा लगाना पड़ता है। जैसे कि हम काम पर जाते हैं तो काम बिगाड़ के आना पड़ता है। वो मैं सरकार को रिक्वेस्ट करूँगा ये सिस्टम बंद कर देनी चाहिए। गुजरात में पीडीएस की व्यवस्था से केवल ग्राहक ही नहीं बल्कि वो दुकानदार भी परेशान हैं जो इन दुकानों को चलाते हैं। सुरेंद्र जैन की फेयर प्राइस शॉप में केवल मिट्टी का तेल मिलता है, वो भी कब मिले और कब ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं। ऐसे में सिर्फ इस दुकान के भरोसे परिवार चलाना उनके लिए आसान नहीं था, इसलिए उन्हें इसके साथ रेल टिकट और मोबाइल रिचार्ज जैसे काम भी शुरू करने पड़े। इसमें क्या हमारा तो 250 लीटर महीने का आता है, तो उसमें तो घर का गुजारा चल नहीं सकता है। तो साथ साथ में थोड़ा बहुत बताना, रेलवे टिकट का ये बताना और कुरियर का थोड़ा सा करते हैं, छोटी सी ब्रांच खोखरा लेके बैठे हैं, तो साथ साथ में बताना ये हो जाता तो घर का गुजारा से चल सके। अहमदाबाद की तरह राजकोट में भी सरकारी राशन की दुकानों के खुलने और बंद होने का कोई वक्त नहीं है। राशन के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि दुकानदार गरीब परिवारों को राशन देने के बजाय उसकी कालाबाजारी करते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि ये लोगों का सब मिली भगत गोरख धंधा चलता है। यहाँ पर ये लोग राशन इन लोगों को पूरा देते नहीं है। महीने में ऐसे 2-3 दिन खुली रखते हैं, 2-3 दिन बंद रखते हैं, वो लोग को धक्का खा कर चले जाते हैं। बराबर जो माल बचता है वो लोग मेरे को लगता है कि कालाबाजारी करते होंगे, क्योंकि जो माल जितना यहाँ पर राशन कार्ड है उसके मुताबिक सरकार से माल तो आता होगा कि नहीं आता होगा। मेरा राशन कार्ड है, मेरा माल यहाँ पर आया है, मैं लेने को नहीं आया तो क्या होगा। हालांकि राज्य सरकार इन आरोपों को निराधार बता रही है। गोडाउन से जब माल संचालक की दुकान पे जाता है तो हम SMS करते हैं, हम कलेक्टर को, हम हमारे DSO को और संचालक को कि यहाँ से गाड़ी निकली है। पहले ऐसी सिस्टम नहीं थी, इसीलिए कहीं कहीं ऐसा होता था कि ये गाड़ी गोडाउन से संचालक के वहाँ जाने के बजाय और कहीं जाती थी। तो अभी ये रुक गया है और गुजरात में मैं कह सकता हूँ कि ऐसी कोई गैररीति या अनियमितता अभी नहीं है। गुजरात में 1 अप्रैल से नेशनल फूड सिक्योरिटी के तहत मां अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई, जिसके तहत गरीब परिवारों को सस्ता अनाज दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि जब तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूरी तरह दुरुस्त नहीं किया जाएगा, तब तक नई योजनाओं को शुरू करने का क्या फायदा होगा। और अब बात करेंगे बिहार की, जहां गरीबों को अनाज तो मिल रहा है लेकिन जून महीने का नहीं, जनवरी का। एबीपी न्यूज ने पटना की कुछ राशन की दुकानों की पड़ताल की और इसमें मिली कुछ चौंकाने वाली जानकारियां।
जुलाई के महीने में जनवरी का राशन सुनकर हैरानी हो रही है ना, लेकिन ये पटना में सरकारी राशन की दुकान से राशन लेने वालों का दर्द है। बिहार की राजधानी पटना के कंकड़बाग की इस सरकारी दुकान में जनवरी तक का राशन ही है। पिछले 5 महीने से यहाँ राशन नहीं आया है। ऐसे में वो लोग जो इस दुकान के भरोसे रोटी खा रहे हैं, उनके लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। अभी जनवरी का राशन ले जा रहे हैं, अभी जून महीना चल रहा है। जी अब बताइए कि कैसे गरीब आदमी जिएगा, इसी ऐसे राशन मिलेगा। सरकार का ये रवैया है, इसे कैसे चलेगा दिन दुनिया गरीब आदमी का। कहते हैं कि 2 रुपये चावल 3 रुपये चावल दे कह करके और देते ही हैं राशन, तो 2 रुपये बेचने से क्या फायदा है। इस दुकान को चलाने वाले उमेश कुमार सिंह भी परेशान हैं, क्योंकि उन्हें सरकार की तरफ से राशन नहीं मिल रहा है। जिस महीना का सामान मेरे पास आता है वो हम देते हैं, सामान आएगा नहीं तो हम देंगे कहाँ। अभी जून चल रहा है, जनवरी का सामान आया तो जनवरी कर देंगे। ये धांधली सिर्फ अनाज वितरण में ही नहीं हो रही, अनाज के गोदामों के हाल भी बुरे हैं। एबीपी न्यूज ने जब पटना में फूड कॉरपोरेशन के गोदाम की पड़ताल की तो सामने आया ये नजारा। सरकारी अनाज को सुरक्षित करने वाली जगह पर अनाज कुछ इस तरह बिखरा पड़ा है जो जानवरों के खाने लायक भी नहीं है। चावल सामान देखिए, देवा हुआ डीलर आता है, माल उठाता है, कांटा से हम लोग देते हैं। हाँ, तो लेकिन फेंका हुआ क्यों इस तरह से गंदा सा? सब ऐसे छितराए हुए सर, कांटा लगा के देते ना, तो अब सरिया हो जाएगा जी, गोदाम खुलेगा ना। तो एबीपी न्यूज ने इस मामले में बिहार के खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन साहनी से बात की तो मंत्री जी ने खुद इस बात पर मुहर लगाई कि बिहार में जन वितरण प्रणाली के तहत बिकने वाले अनाज में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। समय समय पर छापेमारी किया जाता है और कहीं कहीं लोग पकड़े भी जाते हैं, और अभी तक 6 महीना के अंदर में जितने भी जगह पर, चाहे वो थोड़ा मात्रा में पकड़ाए हो या बड़े मात्रा में, सभी पर एफआईआर हुए हैं और कई जगहों पर गिरफ्तारी भी हुआ है, कार्रवाई हुआ है। और मुंबई में राशन की दुकानों के क्या हाल हैं? एबीपी न्यूज जब मुंबई के बोरीवली इलाके में पड़ताल करने पहुंचा तो उन्हें राशन की दुकान में राशन तो भरपूर मात्रा में मिला, लेकिन राशन की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। मुंबई के बोरीवली इलाके की इस राशन दुकान पर काफी मात्रा में राशन मौजूद है। गरीबी की रेखा वाले तकरीबन 90% लोग यहां से राशन खरीदते हैं। राशन की इस दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों का दावा है कि महीना शुरू होते ही खरीदारों की लाइन लग जाती है। सामान जो गवर्नमेंट का जो कोटा है, वो कोटे के हिसाब से हमारे पास सब माल आता है। एडवांस भी माल आता है। जुलाई का माल अभी जून में आ गया है और उसमें 90% लोग तो लेते ही है। राशन की इस दुकान पर गेहूं, चावल और केरोसिन की कोई कमी नहीं। कमी है तो सिर्फ इनकी गुणवत्ता में। खरीदारों की शिकायत है कि राशन की क्वालिटी ठीक नहीं है। हाँ, संतुष्ट होते हैं क्योंकि कभी कभी गेहूं चावल दोनों अच्छा आता है, लेकिन ज़्यादातर बार तो बराबर ही नहीं रहते माल। फिर जनरल स्टोर जो रहते हैं, दुकान डी मार्ट नहीं तो मेट्रो मॉल, उधर से हम लोग फिर लेते हैं। महाराष्ट्र में 2 तरीके के राशन कार्ड प्रचलित हैं, एक सफेद और दूसरा केसरी रंग का। सफेद राशन कार्ड धारकों को कुछ भी रियायत नहीं मिलती है। केसरी राशन कार्ड धारकों को 9 रुपए 60 पैसे प्रति किलो की दर से चावल, 7 रुपए 20 पैसे प्रति किलो की दर से गेहूं मिलता है। लेकिन 2 साल से इस दुकान पर केसरी कार्ड धारकों को मिलने वाला यह सामान नहीं आया है। केसरी कार्ड धारकों के लिए हर दुकान पर अनाज मुहैया भी नहीं कराया जाता। केसरी कार्डधारी को तो अभी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर तो किया है, एपीएल को 9 रुपये 60 पैसा चावल देने का, 7 रुपये 20 पैसा गेहूँ देने का, लेकिन अभी 2 साल से तो उनको कुछ मिल नहीं रहा है। इधर जो बेचता है राशन वाला, वो तो हमको कभी बराबर देता नहीं है। सामान आया तो भी हमको भी बोलता है कि आज नहीं आया, परसों नरसों ऐसा करता है। हम तो मतलब लेना चाहते हैं, भी नहीं देता वो, अभी क्या करें। फूड सिक्योरिटी कानून के तहत जिनकी आमदनी 59,000 सालाना से कम है, वैसे 500 लोग इस दुकान से सस्ता राशन ले रहे हैं। ऐसे लोगों को 2 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं और 3 रुपए किलो के हिसाब से चावल दिया जाता है। वहीं अंत्योदय योजना के तहत 25 किलो अनाज हर महीने मुफ्त दिया जाता है। लेकिन अंत्योदय के तहत आने वाला एक भी ग्राहक इस दुकान पर इस योजना का लाभ नहीं ले रहा। मुंबई की एमएचबी कॉलोनी इलाके में स्थित इस राशनिंग की दुकान में इस समय करीब 3000 किलो गेहूं और चावल मौजूद है। इस महीने
करीब 90% लोगों ने जिनके पास राशन कार्ड है उन्होंने यहाँ से माल खरीदा है। बहरहाल हम जो गेहूं और चावल की क्वालिटी देख रहे हैं वो ठीक ठाक ही है। लोगों को सरकारी दामों से चीज़ें भी मिल रही है, लेकिन लोगों की ये शिकायत है कि हमेशा यहाँ पे सरकार द्वारा अच्छी क्वालिटी की चीज़ें उपलब्ध नहीं कराई जाती। महाराष्ट्र में 51,000 से ज्यादा राशन की दुकानें हैं, जबकि अकेले मुंबई में ही 3,000 से ज्यादा राशन की दुकानें हैं। ऑपरेशन राशन